or truck. This is question number 5 of our exercise. The chapter is laws, force and laws of motion. Force and laws of motion chapter का exercise है इसका question number 5 है ये. A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if its mass is 7 tons. हाँ, very good. 1 ton is 1000 kilograms. So 7 tons will be 7000 kilograms. तो चलो सबसे पहले let us write down the given data. A truck starts from rest means what is its initial velocity? 0. Initial velocity 0 है. Then rolls down a hill with a constant acceleration. We have to find the acceleration. Shh, boys, silent रहो. Constant acceleration. It travels a distance of. So how much is the displacement? 400 meters. And how much time does it take? 20 seconds. We have to find its acceleration. न्यूटन का कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन? हाँ, मास भी लिख देते हैं. चलो ठीक है. Mass is 7000 kg. Mass 7000 kg. Force हमको फाइंड करना है. A very easy numerical question. तो चलो सॉल्व करते हैं. कौन सा इक्वेशन लगाते? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. टाइम भी दिया है. थर्ड लगाते. सेकंड लगाए तो अच्छा नहीं होगा. डू वी हैव फाइनल वेलोसिटी? नो. हमको क्या पूछा है? एक्सेलरेशन. फाइनल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है तो हम थर्ड इक्वेशन नहीं लगा सकते. फर्स्ट लगा सकते? नहीं. फाइनल वेलोसिटी दी है? नहीं. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. और काइनेमेटिकल इक्वेशंस कब लगा सकते मालूम है? इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, बस तब. तो सी न्यूटन्स सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. लॉ नहीं है ये, काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा रहे हम. S is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर. अब ट्रक नीचे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि जैसे जैसे ट्रक आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना, इसलिए एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव. अब ये देखो, S is equal to S कितना है? 400. U is 0. Time is 20 seconds plus half into A into time square will be 20 square. समझ में आई कहानी? नहीं समझा? वैल्यूज पुट की हमने, समझ गया. वेरी गुड. सी अब क्या करना है? 400 is equal to 0 into 20 will be 0. उसको लिखता ही नहीं मैं, है ना? तो it will be half into A into 400. ठीक है. अब ये 400 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. ऐसे कर दूं डायरेक्ट? या जाने दो. 400 अपॉन 400 is equal to half into A. हाफ इंटू ए विल बी 1. तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा तो ए विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ट्रक. अब आपको क्या पूछा है? वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रक. जगह बचती है क्या? हाँ, वेरी गुड. We will apply Newton's second law of motion. Force is equal to mass into acceleration. पहले ये लिख लो. Shall I erase the question? Yes, sir. Question मिटा दे तो ऊपर से. How much is the mass of the truck? 7 tons. And 1 ton is 1000 kilograms. हाँ, वेरी गुड. 14,000 न्यूटन. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. क्या लिखूं क्या यहाँ? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. Newton's second law of motion indirectly says force is mass into acceleration. Buckley law of motion.
तो न्यूटन ने बकरी को मारा, बकरी बोली मैं। फोर्स इज, मास इज 7 टन्स मतलब 7000 kilograms. Acceleration is 2 meter per second square and force will be 7 into 2, 14. Boys, अब आप लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, आप में से कुछ लोगों को बाहर भेज दूं क्या? सर न्यूटन भी लिख सकते हैं। हाँ, यस सर, आपने न्यूटन ही लिखना है। मैंने समझाने के लिए वो जानबूझ के लिखा कि हमको पता चल जाए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीनिंग न्यूटन होता है। कर लो छपाई, लिख लिए? वेरी गुड। फास्ट टाइपिंग करते हैं आप लोग? नहीं लिखे, कोई बात नहीं। सर